नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल नितिन ऑटोमेशन। मैं सुरेंद्र शर्मा एक बार फिर से नए ऑटोमेशन कंपोनेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रंटियर के डिजिटल टाइमर के बारे में। इस प्रकार के टाइमर का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर किसी आउटपुट को डेज वाइज मल्टीपल टाइम ऑन और ऑफ कराना हो, तो इस टाइप का टाइमर यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रीट लाइट, आपका कोई एग्जॉस्ट सिस्टम, आपका वाटर कूलर या हॉट वाटर मशीन, या कोई भी आउटपुट जिसको आप कंट्रोल करना चाहें। इसके बैक एंड पर इसका कनेक्शन सर्किट है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सेट करना सीखेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे विजुअल विंडो में लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये फ्रंटियर मेक का डिजिटल सेंसर है। यहाँ पर कनेक्शन के लिए 5 टर्मिनल दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ टर्मिनल 1 और 2 इनपुट वोल्टेज के लिए हैं। यहाँ टर्मिनल 1 पर न्यूट्रल और टर्मिनल 2 पर लाइन कनेक्ट होगी। यहाँ पर जो लाइन कनेक्ट होगी वो 200 वोल्ट से 250 वोल्ट 50 टू 60 हर्ट्ज हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्मिनल 3 पर कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ा गया है। इसके बाद टर्मिनल 4 पर आउटपुट का न्यूट्रल और टर्मिनल 5 पर आउटपुट का लोड कनेक्ट है। टर्मिनल नंबर 4 एंड 5 ये आउटपुट के लिए डिनोट किए गए हैं। आउटपुट में हम जो इनपुट वोल्टेज देंगे वही वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगी। यहाँ पर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लें। वैसे नॉर्मली इस टाइमर को हम 30 एम्प्स तक यूज कर सकते हैं। बॉटम साइड में इसका मॉडल नंबर दिया गया है TM619H2। ये जस्ट मॉडल के ऊपर आप देख रहे हैं एक स्ट्रिप, यहाँ पर इस टाइमर की बैटरी है। अगर मैं आपको बैटरी ओपन करके दिखाऊं तो इसको लेफ्ट और राइट से ऐसे पुश करते हैं, उसके बाद इसको उंगली से पकड़ के पुल कर लेते हैं बाहर। जैसे ही पुल करेंगे ये इसकी बैटरी सेल है, इसको बटन सेल बोलते हैं। CR2032 ये लिथियम आयन बैटरी है 3 वोल्ट की। इसको वापस पुश करके इंसर्ट करते हैं। ये बैटरी उस टाइम काम आती है जब हम इस टाइमर को इंस्टॉल करते हैं और पावर कट हो जाती है, तो ये इंटरनल टाइम को कंटिन्यू रखता है ताकि हमने जो सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करे। अब चलिए इसके फ्रंट सेक्शन को देखते हैं और इसकी क्लॉक सेटिंग और आउटपुट के हिसाब से ऑन ऑफ की टाइमर सेटिंग चेक करते हैं। सो इसको पावर अप करने के लिए मैंने 2 वायर इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, जो एक रेड और एक ब्लैक वायर है। अब मैं इसको 220 वोल्ट से पावर अप करता हूँ, और जैसे ही पावर अप करेंगे तो इस डिस्प्ले में नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन किया है, सो इसकी इनबिल्ट जो क्लॉक है वो अभी 00 टाइमिंग शो कर रही है। हम इसका टाइम सेट करेंगे, इसके लिए ऊपर के इस एक्रेलिक कवर को निकाल कर बाहर रख देते हैं। अब यहाँ पर इन बटन्स के थ्रू हम यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कीपैड में ये हाफ राउंड बटन जिसके ऊपर मैनुअल लिखा गया है, इसमें इनसाइड में 3 बटन है, एक ऑन, ऑटो और ऑफ। इसके बाद लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो क्लॉक, टाइमर, डे, आवर और मिनट ये बटन है। और लेफ्ट साइड में एक ऑन का इंडिकेटर है, जब ये टाइमर अपना आउटपुट ऑन करेगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा, यहाँ से हमें पता लगेगा कि टाइमर ऑन हुआ है। और राइट साइड में एक पुश बटन है जहाँ पी पर क्रॉस लगा हुआ है, ये रीसेट के लिए है। सबसे पहले यहाँ इनबिल्ट क्लॉक में डे और टाइम सेट करेंगे। सो आज संडे है तो हम सबसे पहले डे सेट करते हैं। इसके लिए क्लॉक को एक फिंगर से कंटिन्यू पुश करके रखेंगे और दूसरी फिंगर से या दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट से डे को प्रेस करेंगे और एक्चुअल डे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आज संडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ संडे सेट कर देता हूँ। कॉर्नर में आप देखेंगे कि संडे सेट हो गया है। अब टाइम को सेट करते हैं। टाइम सेट करने के लिए क्लॉक को दोबारा से प्रेस करके रखता हूँ और आर को सेट करते हैं। मेरे यहाँ पर 14:05 यानी कि 2:05 हुए हैं। मैं आर को कंटिन्यू प्रेस करके
इसको 14 तक ले जाता हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब मैं मिनट की सेटिंग करूंगा। मिनट की सेटिंग करने के लिए दोबारा से क्लॉक को प्रेस करके रखूंगा और मिनट को पुश करूंगा। 3, 4 एंड 5। मेरे यहाँ पर 2:05 हुए हैं, सो इसको 14:05 सेट करेंगे। ये इसकी एक्चुअल क्लॉक सेटिंग हो गई है। इसी को रेफरेंस करके ऑटोमेटिक आउटपुट को ऑन ऑफ करेगा। दोस्तों, इस टाइमर में 16 आउटपुट मोड है और हर एक मोड की 2 स्टेज हैं, एक ऑन और एक ऑफ। इसका मतलब इस सेंसर के थ्रू एक आउटपुट को 16 टाइम के लिए ऑन ऑफ करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ डेज की फैसिलिटी भी दी गई है। आप आउटपुट को अल्टरनेट डे पर, किसी भी दिन पर या डेली भी ऑन ऑफ करा सकते हैं। अब आगे आउटपुट के लिए टाइमर सेट करते हैं, जिसके लिए टाइमर को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद मोड 1 में स्टेट ऑन के लिए टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने से पहले एक बार उस दिन को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस दिन हमें आउटपुट ऑन कराना है। उसके लिए डे को प्रेस करेंगे। डे को प्रेस करते ही टाइमर के टॉप साइड में वीक के सारे डेज यहाँ शो कर रहे हैं। अब आज संडे है, मुझे संडे को सेलेक्ट करना है, तो मैं डे को कंटिन्यू प्रेस करूंगा और तब तक प्रेस करूंगा कि संडे सेलेक्ट हो जाए। जैसे अभी सभी दिन है, मैं जैसे ही डे को प्रेस करूंगा तो लास्ट वाला संडे यहाँ से इरेज हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से डे को प्रेस करूंगा तो सैटरडे इरेज हो जाएगा। इसी तरह से ये डिक्रीज होता चला जाएगा। मैं डे को तब तक प्रेस करूंगा जब तक कि राइट साइड कॉर्नर में ओनली संडे ना आ जाए। मल्टीपल प्रेसिंग के बाद डेज वाइज आगे इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में सैटरडे और संडे। अब ये संडे सेट हो गया है। यहाँ पर डे सेलेक्ट हो चुका है। अब हम टाइम को सेट करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम 14:08 पर आउटपुट ऑन करेंगे। सो मैं आवर्स को कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसके बाद मैं मिनट को सेट करता हूँ। मिनट के लिए मिनट को प्रेस करके 8 तक इंक्रीज करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऑन स्टेट को मैंने 14:08 पर सेट कर दिया है। अब ऑफ स्टेट को सेट करते हैं। टाइमर क्लिक करते हैं और ऑफ स्टेट में पहले हम डे पर प्रेस करते हैं। जैसे ही डे पर प्रेस करेंगे तो जो हमने ऑन स्टेट का टाइमिंग सेट कर रखी थी वो आ जाएगी। डे भी सेम संडे और 14:08 हमने ऑन स्टेट में किया था। ऑफ करने के लिए मैं इसको जस्ट 1 मिनट के लिए चेक करता हूँ, सो मिनट को 9 कर देता हूँ। अब हमारा टाइम सेट हो गया है। बाहर आने के लिए मैं क्लॉक को प्रेस करूंगा। क्लॉक को प्रेस करते ही मैं इसके मेन इंटरफेस पर, मेन क्लॉक टाइमिंग पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मॉनिटर करते हैं दोस्तों। अभी एक्चुअल टाइम 14:07 हुई है। जैसे ही ये 14:08 होगा तो लेफ्ट साइड में जो आउटपुट का इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए 14:08 होते ही इंडिकेटर ऑन हो गया है। मींस इसके आउटपुट कनेक्शन में जो इनपुट हमने वोल्टेज दी थी वो आउटपुट में हमें मिल जाएगी और हमारा आउटपुट पर कनेक्टेड कंपोनेंट ऑन हो जाएगा। आउटपुट को ऑफ करने के लिए हमने ठीक 1 मिनट का टाइम दिया है। सो जैसे ही 14:09 होगा तो ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। देखिए इंडिकेटर ऑफ हो गया है। मींस आउटपुट पर जो वोल्टेज थी, जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में 4 और 5 के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज थी वो 0 हो गई है और हमारा आउटपुट पर कनेक्टेड कंपोनेंट भी ऑफ हो गया है। दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस टाइमर में 16 टाइम ऑफ मोड हैं और हर एक मोड के 2 स्टेट हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। जैसे मोड 1 का ऑन स्टेट, अब दोबारा से टाइमर प्रेस करेंगे, मोड 1 का ऑफ स्टेट। इसके बाद दोबारा से टाइमर को प्रेस करेंगे तो मोड 2 का ऑन स्टेट। इसी तरीके से हम टाइमर को बार बार में प्रेस करके 16 नंबर ऑफ मोड तक जा सकते हैं, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, 1 स्टेज ऑन के लिए और 1 स्टेज ऑफ के लिए। ये तो थी दोस्तों इस टाइमर की टाइम सेटिंग। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, सेंटर में जो हाफ राउंड बटन है इसमें 3 इंटरनली स्विच हैं और
अगर हम इसको लेफ्ट में करेंगे तो टाइमर मैनुअली ऑन हो जाएगा और स्क्रीन पर एक अंडरस्कोर लाइन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर राइट में प्रेस करेंगे तो ये टाइमर मैनुअली ऑफ हो जाएगा और अंडरस्कोर लाइन भी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना टाइम सेट करें उसके बाद सेंटर बटन पर पुश करके अंडरस्कोर लाइन को ऑटो के जस्ट ऊपर रखना है। जब हम इसको जस्ट ऑटो के ऊपर रखेंगे तो हमारा टाइमर ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। और दोस्तों आई होप फ्रंटियर डिजिटल टाइमर की सेटिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और नितिन ऑटोमेशन को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी को टेक्निकल ज्ञान मिल सके।